Hello friends, dear students, now we have a topic that is triangle law of vector addition. आज जो आपका टॉपिक जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पर बेस्ड है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो लेक्चर डिलीवर किया वो आपका लेक्चर जो था दैट वाज एडिशन ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। जब आपके पास दो वेक्टर जो थे वो पैरेलल में होते थे और एंटी पैरेलल में होते थे और वहां पर कैसे आप उनको ऐड कर देते वेक्टर क्वांटिटीज को, और वहां पर हमने न्यूमेरिकल बेस्ड पर भी आपको समझाया था उन क्वेश्चंस को, कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं अगर वो पैरेलल में है या एंटी पैरेलल में है। तो देखिए यहां पर जो हमारे पास जो दो वेक्टर जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये पैरेलल में नहीं है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दे आर एट सम एंगल, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, ये किसी एंगल पर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मतलब होता है दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है। जैसे हमारे पास ये एक डिस्प्लेसमेंट है, जैसे हमारे पास एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उसके बाद उसने 3 मीटर डिस्टेंस और कवर किया, उसकी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और हुई, लेकिन इट इज एट सम एंगल, किसी एंगल पर वो जा रहा है, समझे आप। हम कहेंगे 60 डिग्री पर ईस्ट की डायरेक्शन से 60 डिग्री पर वो हमारे पास बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है। वहां पर कैसे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे आप, तो वहां पर आप जो हमने वहां पर एडिशंस की थी, हमने पैरेलल वेक्टर्स की या एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, तो वहां यहां पर वो रूल यूज नहीं होगा। तो यहां पर अगर हमारे पास दो वेक्टर जो हैं, अगर ये एक वेक्टर ले रहा हूं मैं, ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है, दूसरी वेक्टर्स की डायरेक्शन ऐसे है, तो इन दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे हम, तो इन दो वेक्टर्स को हम ऐड जो करेंगे वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे हम। तो देखिए, अगर ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर बी को मैं शिफ्ट कर सकता हूं पैरेलली यहां से उठाकर यहां पर भी इसको मैं बना सकता हूं मैं। तो पैरेलली आप वेक्टर्स को शिफ्ट करके आप कहीं पर भी ले सकते हो आप उसको। तो अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये वेक्टर यहां पर था, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर मैंने बनाया वेक्टर बी को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये हमारे पास फोर्सेस भी हो सकती हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन भी हो सकती है, लेकिन सेम क्वांटिटीज। अगर एक वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी वेक्टर भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे एक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर कवर की, 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुई पहले टाइम, उसके बाद इसने 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट और हुई, तो अगर आपको बोला जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, हम उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे। तो अब मैं यहां पर मैंने इसकी स्टेटमेंट पहले ही लिख ली है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है लिखने में। तो देखिए हमारे पास ये क्या कहता है, अगर हमारे पास दो वेक्टर जो है, हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं विच रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। देखिए वेक्टर ए, ये हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड है, ए बी हमारे पास ट्राइंगल की दूसरी साइड है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ट्राइंगल्स की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिरर है। तो अगर वो दो वेक्टर्स ट्राइंगल्स की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड साइड जो होगी हमारे पास वो रिजल्टेंट होगी इन दो वेक्टर्स की। रिजल्टेंट होता है आंसर, समझे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोलेंगे हम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें, ये हमारे पास थर्ड साइड हमारे पास जो है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के दे देगा। अगर हमारे पास बॉडी ए से बी गई, फिर बी से फिर ओ से ए गई, फिर ए से बी गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी ए टू बी। तो ये थर्ड साइड जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये अपोजिट ऑर्डर में होगा। अपोजिट ऑर्डर में देखो कैसे हमारे पास है, यहाँ पर हेड और हेड मिल रहा है। तो देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का टेल जो होता है हमारे पास वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से मिलेगा, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ मिलेगा। तो हमारे पास जो है ये थर्ड साइड जो हमारे पास जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दो वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे आप। तो इसका मतलब ये आपके पास आर जो आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारे पास किसी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा।
सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारे पास ट्राइंगल की कौन सी साइड रिप्रेजेंट करता है, ओए, और वेक्टर बी हमारे पास ट्राइंगल की कौन सी साइड रिप्रेजेंट करता है, ए बी। तो हमारे पास ओ बी जो होगी हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस की। क्लियर हो आपको? अब जब मैंने कहा रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इसके इक्वल होगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे हम। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, यहां पर हमारे पास उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। क्या करना है हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ आर हमने फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर होगा आपके पास, आर हमारे पास क्या है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए यहां पर अगर हम बोलेंगे आपको, लेट करेंगे हम, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम लेट करेंगे थीटा जो हमारे पास जो है एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। अब वो थीटा कहां पर होगा, यहां पर आपने समझना है। देखिए वो थीटा आपका कहां पर बनेगा, हम इस वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट करेंगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे ले लेंगे हम। तो देखिए ये वेक्टर ए हमारे पास आ रहा है, यहां से लिख रहे हैं यहां तक। अब वेक्टर ए की टेल यहां पर होगी और वेक्टर ए का हेड यहां पर होगा। अब देखो ये वेक्टर ए होगा आपका और ये आपका वेक्टर बी होगा। तो यहां पर जो एंगल होगा ये थीटा जो हमारे पास होगा, ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल्स को, समझा। ये थीटा जो हमारे पास है ये एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए जो यहां पर होगा, ये वेक्टर ए है आपका और ये आपके पास वेक्टर बी है, इसके बीच में एंगल आपका थीटा होगा। अब अगर आपको पूछा जाएगा ये कैसे हमारे पास यहां पर है, यहां पर क्यों नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट करना होता है, या तो हमने टेल को टेल के साथ मिलाना है या आपने हेड को हेड के साथ मिलाना है। तो देखिए मैंने इस वेक्टर ए को शिफ्ट किया, यहां से शिफ्ट किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर ए आपके पास आ गया। अब इसकी टेल यहां पर होगी और हेड यहां पर होगा। तो टेल, वेक्टर ए का टेल यहां पर है और वेक्टर बी का टेल यहां पर है। तो टेल और टेल मिल रहे हैं, तो टेल और टेल जब मिलेंगे तो वो जो एंगल बनाएंगे वही एंगल होगा वेक्टर ए और वेक्टर के बी के बीच में। तो ये मैंने आपको कहा कि हमारे पास थीटा हमारे पास एंगल है किसके बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। इसके बाद हम यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रखेंगे बी एन। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए। देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद बी एन जो हमारे पास है ये हम ड्रॉ करेंगे। ये बी एन जो हमारे पास है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, इस वेक्टर ए पर, यहां वेक्टर ए के एक्सटेंशन पर। इसको हमने एक्सटेंड किया है और ये हमारे पास बी एन एक पॉइंट पर मिल रहा है, तो बी एन हमारे पास परपेंडिकुलर होगा किस पर, इस वेक्टर ए के एक्सटेंशन पर, जब हम इसको लंबा किया है। अब देखिए यहां पर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, ए एन बी। तो इस ए एन बी में ए एन की भी वैल्यू को निकालूंगा और बी एन की वैल्यू को भी निकालूंगा मैं, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ए एन बी, ए एन बी। इसमें मैं साइन थीटा को यूज करूंगा, मैं साइन थीटा। साइन थीटा किसकी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बी एन है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ए बी है। तो ए बी क्या है आपके पास, वेक्टर बी है, उसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा बी। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज आपका जो है वो बी है। तो यहां से मैं निकालूंगा मैं बी एन की वैल्यू
बी एन हमारे पास किसी पर होगा, बी एन यहीं पर रहेगा, बी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बी साइन थीटा हमारे पास बी एन की वैल्यू निकली। ये बी एन निकाला मैंने, ये हमारे पास बी एन है। अब सिमिलरली इसी ट्राइंगल को यूज करूंगा मैं, ए एंड बी को ही यूज करूंगा मैं, और कॉस थीटा के जरिए से मैं इस ए एन की वैल्यू को भी निकालूंगा मैं। आपको ये जो मैंने निकाल रहा हूं मैं यहां पर, ये हमें आगे यूज होंगी, तभी हम इनको निकालने जा रहे हैं। तो देयरफॉर कॉस थीटा हम यूज करेंगे। कॉस थीटा हमारे पास किसको होगा, तो देखिए कॉस थीटा किसको होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस क्या है हमारे पास, इसी ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं ए एन बी को, तो बेस क्या हमारे पास है ए एन, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है यही ए बी, जो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी को। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा। तो यहां से हम ए एन निकालेंगे, तो ए एन किसी को होगा, ये बी ट्रांसफर हो जाएगा यहां पर, तो बी कॉस थीटा भी बुलाएगा, बी कॉस थीटा। ये निकाला मैंने बी एन में। क्लियर? ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि अब देखो हम यहां पर ये पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे, ओ एन बी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो आपने ये लिखा होगा, तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे हम, ओ एन बी, ओ एन बी, ओ एन बी। इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हमारे पास है, ओ बी, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है आपके पास, आर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर स्क्वायर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है ओ एन, ओ एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज बी एन का स्क्वायर। तो यहां पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन इसकी जगह पर लिख सकता हूं मैं ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन। मैंने ओ एन की जगह पर लिखा मैंने ओ ए प्लस ए एन, क्योंकि ओ एन जो हमारे पास है वो ओ ए प्लस ए एन के इक्वल है, तो होल स्क्वायर प्लस बी एन यहीं पर है। अब देखिए यहां पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे हम, तो देखिए आर स्क्वायर यहीं पर है, ओ ए रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है ए है, प्लस ए एन अभी निकाला है मैंने किसके ऊपर, बी कॉस थीटा इक्वल है, तो बी कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लिया मैंने, बी एन भी निकाल लिया है मैंने, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आपके पास यहां पर ए है, लेकिन बी आपका बी cos थीटा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपका बी जो है पूरा का पूरा ये है बी cos थीटा, प्लस 2ab, 2a है, बी आपका ये बी cos थीटा है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है बी के ऊपर भी और साइन थीटा के ऊपर भी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहीं पर है, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यहां पर भी है और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहां पर भी है, तो बी कॉमन ले लेंगे इधर, बी स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर आया कॉस स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाऊंगा मैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने इसको रिशफल किया, इस साइड लाया मैंने, प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है किसको होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, प्लस 2ab कॉस थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये निकाला मैंने
इस आर की वैल्यू। अब देखिए आर स्क्वायर जब उधर चले जाएगा तो आर स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, वैल्यू निकाली। अगर मुझे पता होगा इस थीटा की वैल्यू, जो हमारे पास वेक्टर बी किस एंगल से मूव किया है, वेक्टर बी ने किस एंगल से, थीटा मुझे अगर पता होगा तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, क्योंकि ए भी आपको पता होगा, बी भी पता होगा, थीटा पता होगा, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगी आपके पास, ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकलेगा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के इक्वल होता है, जो हमारे पास इस आर की वैल्यू है। अब ये जो हमारे पास आर, जो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर आपको पूछा जाएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास है, जिसको हम बोलेंगे, अगर वेक्टर ए भी डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर बी भी डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है वेक्टर आर, टोटल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, वो डायरेक्शन वो हमें निकालना होगा। वो डायरेक्शन कहां से निकाल सकते हैं हम, वो डायरेक्शन हमें इस एंगल से पता चलेगा। उस एंगल को यहां पर अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे हम। आर रिजल्टेंट वेक्टर जो वेक्टर ए के साथ एंगल बनाता है, वो एंगल जो है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ है, तो वो भी निकालेंगे हम। देखिए अब हम डायरेक्शन निकालेंगे। दूसरा पॉइंट हो गया इसका डायरेक्शन ऑफ आर, आर हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर लेट करेंगे हम, लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन, किसके बीच में, रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए के बीच में है। रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। तो यहां पर अगर मैं यूज करूंगा मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन बी, ओ एन बी, टेन अल्फा को यूज करूंगा मैं। तो आपको पता है टेन थीटा किसके होता है, या टेन अल्फा किसके होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसका क्या है, बी एन है, तो बेस इसकी क्या है, ओ एन है, या आगे इसकी बेस। तो इसको हम विच अप्लाइज टेन अल्फा यहीं पर है, तो बी एन यहीं पर रखेंगे हम। तो ओ एन की जगह पर लिख सकता हूं मैं ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन। अब मैं वैल्यूज पुट कर लूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास जो है टेन अल्फा इज इक्वल टू बी एन, हमें पता ही है बी एन हमने जो निकाला था वो किसी को लाया था आपके पास, बी एन वो बी साइन थीटा के को लाया था, बी साइन थीटा के को लाया था। अब ओ ए किस इक्वल है, ए के इक्वल है, प्लस ए एन किस को लाया था आपके पास, बी कॉस थीटा के को लाया था। तो यहां से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं मैं अल्फा की वैल्यू, थीटा हमारे पास, ये अल्फा जो हमारे पास है इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। जब ये मुझे अल्फा पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ है। तो ये हमारे पास है, दिस इज द एक्सप्रेशंस, with the help of this expressions we can calculate the direction of this resultant vector। हम इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये वैल्यूज पता होगी मुझे, तो यहां से मैं अल्फा यहीं पर होगा, टेन उधर जाएगा तो टेन इनवर्स पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। तो ये था आपके पास, या यहीं तक लिखो आप, या अगर एक स्टेप और करना होगा
तो आप कर सकते हो आप, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकलेगी। तो ये था आपके पास मैग्नीट्यूड भी आपने निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना आया जो अभी निकाला आपने, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये निकाला आपने। और आपने दूसरा tan अल्फा, इसका मतलब आपने एंगल भी निकाला, किस एंगल से आपका रिजल्टेंट वेक्टर निकलता, रिजल्ट वेक्टर जो है वो किस उसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी वो भी आपने निकाला। वो किसको लाया आपके पास, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एक तो हुआ आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट वेक्टर और दूसरा आपके पास जो है ये जो आपने tan अल्फा निकाला, यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनको यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए। जब आपके पास पता होगा डिस्प्लेसमेंट या भी जो भी हमारे पास होगा, तो डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको दी होगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी, या दो फोर्सेस अगर एक बॉडी पर लग रही हैं, किसी एंगल से लग रही हैं, तो वहां पर टोटल फोर्स आप निकाल सकते हो आप। तो यही हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को आप यूज करते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास अगर आपको पूछा जाएगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास दो वेक्टर जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं तो वहां पर हमारे पास जो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज होता है। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होते हैं, अगर वो पैरेलल में होते हैं या एंटी पैरेलल में होते हैं, तो वहां पर तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको बोला था कैसे हम उनको ऐड करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखिए दो वेक्टर जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास जो पॉइंट कर रहे थे डिफरेंट डायरेक्शंस में, किसी एंगल पर जा रहे थे, तो वहां पर हम इस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करते हैं।